Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Let's have the Hindu analysis dated 22nd November 2021. So, let's start today's discussion. The first article is a report that states life expectancy lower for urban poor, says study. So, the study shows the life expectancy का simple मतलब अगर मैं बताऊँ तो एक इंसान की जीने की उम्र या कितने साल तक नॉर्मल एवरेज पे इंडिविजुअल कैन लिव, तो वो जो है धीरे धीरे रिड्यूस नंबर पे दिख रहा है. स्टडीज़ ये बता रहा है कि 9.1 ईयर्स और 6.2 ईयर्स आदमियों का 9 साल कम हो रहा है एवरेज पे, और औरत का 6 साल कम हो रहा है एवरेज पे उनकी जीने की उम्र. तो हम स्टडी देखेंगे पहले एंड देन विल सी. Life expectancy among the poorest is lower than 9.1 years among men and 6.2 years among women from the corresponding figures for the richest in the urban areas. Now, the report released recently by Azim Premji University with collaboration of 17 regions of all the NGOs across इंडिया. सो आफ्टर द प्रॉपर स्टडी ये डेटा रिलीज़ किया गया है. रिपोर्ट ये भी बताता है हेल्थ केयर जो है, हेल्थ केयर इक्विटी, या फिर अगर मैं बात करूँ हेल्थ केयर इक्विटी इन अर्बन एरियाज़, ये चीज़ बताता है कि जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं या जो हमारे अर्बन पुअर एरियाज़ हैं वहाँ पर जो है एक्सेसिबिलिटी टू सच हेल्थ फैसिलिटी बहुत रेयर है, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत हाई चार्ज करते हैं. दूसरी चीज़ ये नोटिस की गई थी कि उनकी अवेबिलिटी, एक तरह से वनरेबिलिटी फेस करते हैं ये लोग, उसी के साथ ही साथ उनको वो अवेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी हेल्थ फैसिलिटीज़ को नहीं मिलता. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी धीरे धीरे इनकी कम होते जा रही है. इट नोट्स दैट द थर्ड ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन lives in urban areas, with the segment seeing a rapid growth from 18% to 28%, 34%, 30%. मतलब ये जो रेशियो है अर्बन एरियाज़ में रहने का वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है. जो मैंने 18% बोला वो 1960s में था, देन 2001 में 28% हुआ, 2019 में 34% हुआ. पीपल लिविंग इन अर्बन पुअर अर्बन एरियाज. ठीक है. The study also draws the insight from the data collected through the interactions with the civil society organization in Mumbai, Bangalore, Surat, Lucknow, Guwahati, Ranchi and Delhi. एनालिसिस ये बोलता है नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्विस के हिसाब से, सेंसस के हिसाब से रिपोर्ट्स ये एक तरह से दिखा रहा है कि एक डिसप्रपोर्शनेट डिजीज़ बर्डन भी है पुअर्स के ऊपर, एंड दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ अ रीज़न. ठीक है कि इनकी हेल्थ एक्सपेक्टेंसी इतनी कम है. सो अगर हम रीजंस की बात करें क्या हो सकता है, पहली चीज़ वनरेबिलिटी कैन बी अ रीज़न. दूसरी एक्सेस टू दी हेल्थ केयर कैन बी अ रीज़न. उसके बाद अगर मैं बात करूँ डिजीज़ बर्डन कैन बी अ रीज़न. ठीक है. डिजीज़ बर्डन के साथ ही साथ लैक ऑफ प्रॉपर गवर्नेंस कैन बी अ रीज़न. आज अगर जो ये अर्बन पुअर एरियाज़ है वहाँ पर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस वर्क करें, उनको सारे अवेयरनेस बताएं, उनके लिए मतलब कैंपेन्स रखें, हेल्थ कैंपेन रखें, चेकअप कैंपेन्स रखें, तो शायद ये चीज़ नहीं होगा. कहीं ना कहीं ऑल दिस आर बिकमिंग अ चैलेंज फॉर दी लाइफ एक्सपेक्टेंसीज इन इंडिया. उसके साथ दूसरी चीज़ बताई है स्टेप्स टू बी टेकन. सो द रिपोर्ट कॉल्स फॉर स्ट्रेंथनिंग द कम्युनिटी participation and governance, building a comprehensive and dynamic database and health nutrition. कहीं ना कहीं हम नोटिस करते हैं कि उनके पास प्रॉपर डेटा नहीं होता कि जैसे कि हमने कुछ टाइम पहले देखा था कि आई थिंक सो वी वर स्टडिंग अबाउट माल नरिशमेंट एंड डेटाज उनके पास प्रॉपर नहीं थे, अपडेटेड डेटाज नहीं होते, जिसके वजह से इनका सोर्स या टेक्निक भी आउटडेटेड रहता है. सो सबसे पहली चीज़ जो अगर स्टेप्स में हम बात करें तो स्टेप में ये बताया गया है दैट इज़ यू शुड अपडेट द डेटा दैट यू हैव. डेटा अपडेशन भी इम्पॉर्टेंट है ताकि आप स्ट्रेंथन कर सको. उसके बाद नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन. ठीक है.
यूज़ ऑल सच मिशन फॉर सच पीपल्स, ठीक है। नेशनल हेल्थ मिशन हो गया, हमारा इंद्रधनुष हो गया, ऐसे बहुत सारे मिशन है हेल्थ केयर को लेकर जिनको आप यूज़ कर सकते हैं लोगों के लिए, टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ health problems in people, ठीक है। As urbanization is happening rapidly, the number of urban poor is only expected to increase. As well, functioning better than coordination and governed health facility system is crucial at this point. तो डेटा या फिर ये जो स्टडी जिन्होंने किया, ये जो रिपोर्ट रिलीज़ किया, उनका भी यही मानना है कि अभी हम हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको तो कम नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट वी कैन ट्राई टू गिव देम द फैसिलिटीज़ बाय डिफरेंट स्कीम्स एंड मिशन प्रोवाइडेड बाय दी गवर्नमेंट, ठीक है ना। जिनको एक बार लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं समझा उनको मैं बता देती हूँ वापस से। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का सिंपल मतलब है एक इंसान कितने साल तक जिएगा, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेफर्स टू परसीव्ड लाइफ लॉन्गविटी ऑफ अ पर्सन बेस्ड ऑन द लिविंग कंडीशन। फैमिली कैसी है, फैमिली हिस्ट्री, इज देयर एनी डिजीज और नॉट, एक्सटर्नल फैक्टर, एनवायरनमेंट कैसा उनको आप दे रहे हो, फिर हमारे फैसिलिटीज़ कैसे उनको मिल रहे हैं, ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये नोटिस किया गया था कि पहले एज़ कंपेयर टू पुराने टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी बहुत बढ़ चुकी है लोगों की। इनिशियली आई थिंक सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 50 ईयर्स में रहता था, बट अभी इट हैज़ इंक्रीज टू 62 या फिर 70 ईयर्स का लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी हो गया, बिकॉज वो हेल्थ फैसिलिटीज़ लोग को प्रोवाइड दे रहे हैं एज़ कंपेयर टू इनिशियल्स और दी लास्ट डिकेड्स। Historically, women have lived longer than men due to various biological and psychological advantages, but due to the recent challenge in the lifestyle of women, they are trying to balance home and work. ये इशू भी है। अगर आप हमारे 90s का टाइम देखेंगे एंड 2000 का टाइम देखेंगे, आज भी ये चीज़ बोला जाता है कि वुमेंस की जो लॉन्गेविटी है लाइफ की वो ज़्यादा होती है, बिकॉज पहले के टाइम पे ऐसा था कि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, हम उसको कन्फर्म नहीं कर सकते, बट आज के टाइम पे नोटिस किया जाता है कि वर्क लाइफ को और हमारे डोमेस्टिक लाइफ को मैनेज करने के चक्कर में वुमेन्स आर ऑल्सो सफरिंग मैनी ऑफ द इश्यूज। Also, the life expectancy is increasing for both in old age due to the increased medical facilities with the decreased death rate. So, because of having a proper medical facilities, हम लोग ने death rate को कम करने की कोशिश की है, whereas we are trying to increase the life expectancy. For example, अगर मैं आपको बताऊँ, पहले ओपन हार्ट सर्जरीज पॉसिबल नहीं थे उतने हद तक, ठीक है। पहले कैंसर्स और ये सब बीमारी की उतनी दवाइयाँ नहीं थी, जिसकी वजह से शायद डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा होता था, पर आज के टाइम पे वी आर मेकिंग आवर सेल्फ दैट मच अपडेट कि हम ये सब भी प्रोवाइड कर सकें। सो हमारा डेथ रेट कम हो गया एंड वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सो आप लोग जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे आंसर लिख सकते हो इस पर, तो यू कैन जॉट डाउन दिस पॉइंट्स इन योर आंसर। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल हमारा बता रहा है प्रोलॉन्ग स्कूल्स क्लोजर पोज अ थ्रेट टू जेंडर इक्वालिटी, गर्ल्स टाइम टू लर्न अफेक्टेड बाय द इंक्रीज हाउस होल्ड कोर्स। तो ये चीज़ बोला गया है कि बिकॉज ऑफ द ड्यूरिंग दिस पैंडमिक सिचुएशन कहीं ना कहीं जो अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो जेंडर इक्वालिटी का क्यों दिया गया है, बिकॉज गर्ल्स को यूजुअली आप ये तो नॉर्मल फैमिली या फिर हमारा हम बोल सकते हैं कि हमारे सोसाइटी में ये चीज़ हमें सिखाया गया है कि अगर आप इफ़ यू आर अ गर्ल, इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ अ फैमिली, आपको घर के काम करने पड़ेंगे। तो डेटा भी यही बता रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कहीं ना कहीं गर्ल्स के स्टडिंग टाइम या लर्निंग टाइम अफेक्ट हुई है बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक सिचुएशन। So, educational disruption due to the prolonged closure of schools across the globe will not only have alarming effects on learning loss but also poses threat to the gender equality. यूनेस्को का ये मानना है कि ये जो स्कूल्स बंद रखा गया है कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली गर्ल्स के पढ़ाई को अफेक्ट कर रहे हैं। The global study titled When Schools Shut: Gendered Impact of
कोविड स्कूल क्लोजर, ये टाइटल है जो कि डेटा रिलीज की गई है इनकी, brings the fore that girls and boys, young women and men were affected differently by school closures depending upon the context. तो कहीं ना कहीं हम सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि गर्ल्स ही अफेक्ट हुए हैं, बॉयज़ या मेंस को भी इश्यूज या फिर उनकी भी एबिलिटी कहीं ना कहीं अफेक्ट हुई है। कैसे, तो आगे देखेंगे। एट द पीक ऑफ द पैंडमिक 1.6 million 1.6 million students in 190 countries were affected by school closure. 190 countries में 1.6 million students were affected. क्यों? बिकॉज उनको एक्सेस ही बंद नहीं हो गया था, बट कहीं ना कहीं एक पैरेलल लेवल ऑफ नॉलेज मिलना बंद हो चुका था। ऑब्वियसली अगर मैं किसी को भी पूछा जाए, पीपल या एन इंडिविजुअल वुड प्रेफर ऑफलाइन लेक्चर्स देन ऑनलाइन लेक्चर्स, बिकॉज ऑफलाइन में लेक्चर्स में इट इज़ मोर इंटरेस्टिंग, you have interaction, it gives you the opportunity of discussion and improvising your knowledge, whereas online में उतना नहीं होता। ठीक है, 1-1.5 साल से हम ऑनलाइन वाली चीज़ें देख रही, तो हमें भी पता है कि क्या उसके repercussions हैं। Drawing an evidence from the about 90 countries and in-depth data collected in the local communities, the portal shows that gender norms and expectations can affect the ability to participate in remote learning. ऑब्वियसली अगर अर्बन एरियाज़ में स्टूडेंट्स को इतनी दिक्कत हो रही है या उतना कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, रूरल में तो नहीं हो सकता। सो इन पुअरर कंटेक्स्ट, गर्ल्स टाइम टू लर्न वॉज कंसंट्रेटेड बाय द इंक्रीज्ड हाउस होल्ड कोर्स, बॉयज़ पार्टिसिपेशन इन लर्निंग वॉज लिमिटेड बाय इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़। पैंडमिक सिचुएशन में ऑब्वियसली सबकी इकोनॉमी अफेक्ट हुई थी, तो गर्ल्स ज़्यादा घर पे ध्यान देने लगे, बॉयज़ ज़्यादा अपने अलग अलग तरीके निकालने लगे ताकि वो लोग सोर्स ऑफ इनकम ला सके, एंड इट हैज़ समहाउ अफेक्टेड द एजुकेशन टाइम ऑफ द चिल्ड्रंस इन countries. So the study pointed out that digital gender divide was already a concern before the COVID crisis. Obviously डिजिटल पढ़ाई और ऑफलाइन पढ़ाई में फ़र्क होता है, तो इट हैज़ अफेक्टेड द स्टडी और द एजुकेशन पैटर्न ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, नॉट ओनली इंडिया बट ओवरऑल द ग्लोब। सो ये डेटा उसी चीज़ के बारे में बता रहा था। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल बता रहा है, फार्मर्स टू स्टे पुट टिल पीएम गिव्स अ रिटन एश्योरेंस टू स्क्रैप लॉज। 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि दे आर स्क्रैबिंग दी 3 लॉज, जो 3 लॉज लाया था फार्मर्स को लेकर, बिकॉज मिस्टर मोदी को ये लगा कि उन्होंने वो फार्मर्स को कन्विंस नहीं कर पाए हैं। बट देन ऑल्सो बहुत सारे जगह पे प्रोटेस्ट देखा गया था स्टेटिंग दैट कि जब तक प्रॉपर अश्योरेंस हमें नहीं दिया जाएगा, स्क्रैप नहीं कर देंगे ठीक से, तब तक हम अश्योरिटी या तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे, क्योंकि उस दिन सिर्फ अनाउंसमेंट किया था, उसका वर्किंग स्टार्ट करेंगे अभी वो लोग। So they decide to gather in large number on November 26 to mark 1 year of agitation, because now last year I think so November में ये सब चीज़ें start हुई थी। Educational so farmers की बात करें, farmers protesting at Singhu border on Sunday said that they are not willing to return to their village just yet and will gather in large number to protest. Even as winter has set in the capitals, the protesters said they made all the arrangements to weather it. So उन लोग इस बार अश्योर्ड या फिर सारी तैयारी करके बैठे हैं कि जब तक प्रॉपर अश्योरेंस उनको ना दे दे, दे विल प्रोटेस्ट। ऐसे कुछ फार्मर्स से पूछा गया, प्रोटेस्टर्स से पूछा गया उनकी राय। सो Tinku Kumar, hailing from Ludhiana in Punjab, said there is no question of going back to the village till they get a written assurance from the प्राइम मिनिस्टर। ऑब्वियसली क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने उस दिन अनाउंस किया था हम स्क्रैप करेंगे, उन्होंने अब तक प्रॉपर क्लियरिटी या फिर रिटन एश्योरेंस उनको नहीं दिया है। सो फार्मर्स का यही बोलना है कि हम तब तक एश्योर नहीं होंगे जब तक वो एक्चुअली रिटन एश्योरेंस उनको ना दे ऑन स्क्रैबिंग दी 3 फार्म लॉज एंड गारंटी ऑन MSP, मिनिमम सपोर्ट price. We will do as well what our leaders tell us to do, but one thing is clear that we are not going back right now. We are ready to stay as long as we don't get the written insurance.
Rakesh Vyas, who was a part of the meeting led by Samyukt Kisan Morcha, it was decided that farmers would not return and would gather at the protest site to mark the year anniversary. So, unless the government scraps the three laws, and protest will continue as it was support by all the protested sites. सो ऐसे सब फार्मर से पूछा गया. अमरजीत सिंह, अनदर फार्मर, सेड ऑल ऑफ अस आर प्रिपेयरिंग फॉर नवंबर 26. We are completing 1 year of the protest, and during that protest we will gather and show the solidarity among the brothers. फार्मर्स के अंदर अलग यूनिटी आई है इस चीज़ को लेकर. लेट्स सी हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारा फिलहाल जो यूनियन गवर्नमेंट है उनको कब अश्योरेशन देता है, या फिर कब उनको वो प्रॉपर लेटर देता है ताकि इनकी प्रोटेस्ट ख़त्म हो पाए. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. इस आर्टिकल को लेकर पहले भी हमने एक बार न्यूज़ आर्टिकल आ चुका था. श्रीलंका रिवोक्स द बैन ऑन फर्टिलाइजर्स. कुछ टाइम पहले ही श्रीलंका में जो फार्मिंग टेक्निक में जो फर्टिलाइजर्स यूज़ होते थे उस पर एक आर्टिकल आई थी प्रॉपर कि क्या टेक्निक यूज़ करते हैं, उसकी हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई है श्रीलंका में. So government ends the restriction on all the agrochemicals including the herbicides and pesticides. Sri Lanka abandoned its quest to become the world's first country completely organic farming nation on Sunday. तो ये चीज़ बोला गया है कि श्रीलंका ने उनको मतलब ये टाइटल मिला था कि श्रीलंका वाज द फर्स्ट कंट्री जो ऑर्गेनिकली मतलब ऑर्गेनिक कंट्री बन चुका था. सो उन्होंने उस चीज़ को अबैंडन कर दिया बाय स्टेटिंग दैट दे विल यूज़ ऑल टाइप ऑफ एग्रोकेमिकल currently. The island country has been in a grips of severe economic crisis with the lack of foreign exchange triggering the oil and other essential goods. कहीं ना कहीं इकोनॉमिक क्राइसिस हैज़ बिकम अ रीज़न कि उन्होंने ये बैन हटाए, बिकॉज बीइंग एन ऑर्गेनिक कंट्री मतलब आप प्योरली जो हो ऑर्गेनिक चीज़ें पे डिपेंड करते हो. एंड आई थिंक सो दैट इज़ मच हार्डर टू बी मेंटेन एज कम्पेयर टू यूजिंग अ फर्टिलाइज़र. सो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक क्राइसिस हैज़ बीन अ रीज़न जिसकी वजह से ये बैन हटाया गया है. Authorities have already walked back restrictions on fertilizers and import last month for these countries' main export owners. So, ahead of the planned farmer protest in the capital, Sri Lanka's agriculture ministry said that it would end the broader ban on agrochemical. Food security पे भी बात की गई है इसमें. फूड सिक्योरिटी में यही बताया, कंसिडरिंग द नीड्स ऑफ द टू इंश्योर फूड सिक्योरिटीज वी हैव टेकन दिस डिसीजन, ही एडेड. वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ फार्म लैंड्स वर अबैंडन्ड आफ्टर द इम्पोर्ट बैन फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन मे. शॉर्टेज हैव बीन सीन बिकॉज जब उन्होंने बोला कि वी विल बैन दी थिंग्स और या फिर जो उन्होंने बोला कि विल बैन ऑल दी केमिकल्स, उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ ही साथ ये भी नोटिस उन्होंने किया कि उनको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की या फिर फॉरेन एक्सचेंज कम हो गया था, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो चुका था कंट्री उसके वजह से. सो द पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द मैसिव हिट्स ऑफ द कैश स्ट्रैप्ड island's economy in the wake of COVID, tourism earning and farmer workers. Authorities attempted to save the foreign exchange by last year's banning a host. So to overcome this situation, श्रीलंका ने डिसाइड किया है कि वो लोग ने जो फर्टिलाइजर्स पे बैन लगाया था उसको हटा देंगे, बिकॉज फ़िलहाल के लिए उनकी कंट्री को क्राइसिस से बाहर निकलना है. एंड दे स्टेटेड कि आगे देखेंगे अगर हमें आगे उसके रिलेटेड कुछ और चीज़ें लेनी है या करनी है कि नहीं. सो दैट वाज अबाउट दिस आर्टिकल. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल हमारा बता रहा है प्रोटेस्ट ब्रेक आउट्स इन पाक पोर्ट सिटी ओवर CPEC, दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. लोकल इंटरेस्ट निगलेक्टेड, सेज एक्टिविस्ट. Massive protests have erupted in Pakistan's port city of Gwadar against the unnecessary checkpoints and a severe shortage of water and electricity threats to livelihood. Illegal fishing, part of growing brackish
in the countries and against the China's multi-billion dollar Belt Road Initiative. So अब चाइना के अगेंस्ट भी ये लोग ने प्रोटेस्ट या लोकल्स ने प्रोटेस्ट चालू किया है, बिकॉज हमने देखा था कि चाइना की वर्किंग चल रही है इकोनॉमिक वो वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव पे, तो उसके अगेंस्ट लोगों ने प्रोटेस्ट किए. वन रीज़न इज़ कि शायद उनको लग रहा है कि वर्क की वजह से उनको जो रिसोर्सेज मिलनी चाहिए उसकी शॉर्टेज लोगों को फील हो रही है. So the protest organized by the workers of some political parties, civil rights activists, fishermen are concerning the citizens have been going for a week at White Chalk on the port road in Gwadar. The heads give the rights to Gwadar rally and said that the protest will continue until the demands are met. सो प्रोटेस्ट जो लाया गया कहीं ना कहीं चाइना का जो प्रेजेंस है ग्वादर को लेकर उसके ऊपर लाया गया है. अभी हम लोग आगे देखेंगे कि चाइना इकोनॉमिक, क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है क्या. सो इफ़ यू विल सी दिस मैप, दिस इज़ अफ़गानिस्तान, दिस इज़ पाकिस्तान, ये पीओके का एरिया है और ये चाइना है. तो यहाँ से ये कनेक्ट कर कर के ग्वादर, ताकि क्या होगा कि मतलब एक तरह से चाइना जो है, वैसे तो हमको पता है कि पाकिस्तान पे उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस हमेशा से रखा है, या फिर टू टैकल दी प्रॉब्लम्स, या क्योंकि हम पहले इंडिया जो है वो यहाँ से कराची या ग्वादर जाता था टू कनेक्ट विद दी सेंट्रल इंडिया. अब क्या किया जा रहा है, चाइना का ये इनिशिएटिव कहने का हम इसके लिए भी बोलते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि सेंट्रल इंडिया से इंडिया कनेक्ट हो जाए, सेंट्रल एशिया से इंडिया कनेक्ट हो पाए. ठीक है, जिसकी वजह से इट इज़ वन ऑफ द रीज़न, क्योंकि चाइना बीइंग इन अ मेन लैंड, चाइना के लिए सेंट्रल एशिया कनेक्ट करना इज़ वेरी इजी बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट एरिया ओनली. फिर ये क्वेश्चन उठता है कि वो लोग पाकिस्तान की तरफ क्यों बना रहे हैं. ठीक है, सो उनका ये बोलना है कि इंडियन ओशन में हमारे लिए जाना ईजी होगा, या फिर इंडियन ओशन भी जाना उनके लिए आसान होता है. बट इट इज़ बेसिकली सब लोग डायरेक्टली यही बोलते हैं कि इंडिया को चैलेंज करने के लिए ये इनिशिएटिव है, स्टेटिंग दैट दे आर इंक्रीजिंग देयर कनेक्टिविटी विद द डिफरेंट कंट्रीज़. ठीक है, सो चाइना का जो ये प्रोजेक्ट है एक्सटेंशन ऑफ सीपीजी, कुछ टाइम पहले ये मतलब आई थिंक सो सितंबर का ही आर्टिकल और एक आया था कि ये जो प्रोजेक्ट है वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि वो लोग अफ़गानिस्तान में भी ये प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करें या फिर बढ़ाएं उस तरफ, जिसकी वजह से उन्होंने तालिबान से भी मीटिंग की थी और सारे चैलेंजेस डिस्कस किए थे कि कैसे हम ये वन बेल्ट इनिशिएटिव वहाँ पर भी स्टार्ट कर सके. तो वो तो अपडेटेड था. चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ अ बायलैटरल प्रोजेक्ट जो कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में है. क्यों लाया गया था, टू इंक्रीज द कनेक्टिविटी, टू प्रमोट द कनेक्टिविटी, जो उन्होंने रीजंस बोला है, टू प्रमोट द कनेक्टिविटी अक्रॉस पाकिस्तान विद द नेटवर्क ऑफ हाईवे, रेलवे, पाइपलाइंस एंड अकम्पनिंग बाय एनर्जी, इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. ऑब्वियसली अगर आपकी कंट्री की इकोनॉमिक या फिर उतना अच्छा इकोनॉमी नहीं है एंड आपको ये चीज़ बोला गया है कि हम आपके साथ ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं बिकॉज आपको ये सब चीज़ मिल रहा है, तो कोई भी कंट्री मना नहीं करेगा, वो भी पाकिस्तान जैसी कंट्री. तो ये चीज़ की वजह से उन्होंने ये बोला द एम बिहाइंड दिस कनेक्टिविटी इज़ टू इंक्रीज द कनेक्टिविटी विद पाकिस्तान बाय गिविंग देम द प्रॉपर एड ऑफ हाईवे, रेलवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. सो इट्स एम इज़ टू लिंक द वेस्टर्न पार्ट, पाकिस्तान चाइना का जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पर, जिसका एग्जैक्टली प्रोविंस है जिंगजिंग प्रोविंस, चाइना का वेस्टर्न प्रोविंस है, वहाँ से जो ग्वादर पोर्ट है बलूचिस्तान का पार्ट, वहाँ पर उतना एरिया में बनाया जाएगा जिसके बीच में गुंजरम पास या फिर ये नदर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान से कनेक्ट होते हुए जाएगा वो. तो इट विल पेव द वे फॉर चाइना टू एक्सेस द मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका. तो उन्होंने बोला कि ग्वादर से क्यों कनेक्ट करें, यहाँ से फिर हम लोग आराम से अफ्रीका और इंडियन ओशन में एक्सेस हो सके उनका. वो लोग खुद ये बोलते हैं कि इंडियन ओशन में एक्सेस करने के लिए हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं पाकिस्तान के थ्रू. सो CPEC इज़ अ पार्ट ऑफ वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव. ये जो है वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव ये 2013 में लॉन्च किया गया था टू लिंक दी साउथ एशियन एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, गल्फ रीजन, अफ्रीका, ये सब चीज़ को कनेक्ट करने के लिए वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव लाया गया था. इंडिया भी इसका कहीं ना कहीं मतलब
क्रिटिकल है CPEC का, बिकॉज क्योंकि वो जो पास करता है, आप यहाँ पे नोटिस करोगे, POK से पास करता है, कश्मीर ऑक्यूपाइड एरिया से पास करता है, जिसके वजह से इंडिया बहुत ज़्यादा क्रिटिक करता है इस चीज़ का, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड वो यहाँ से बना रहे वो. सो दैट इज़ a reason why India does not supports this initiative. क्योंकि अगर बाहर से बनाएगा तो इंडिया कोई लेना देना नहीं है, बट इट इज़ पासिंग थ्रू POK, जिसकी वजह से इंडिया ऑलवेज लाइक क्रिटिसाइज दैट इनिशिएटिव. For the success of CPEC in Afghanistan and large extents of Pakistan, it has become an imperative for China to stabilize the security situation. ठीक है. हावेवर अभी फ़िलहाल अगर हम बात करें तो चाइना, पाकिस्तान और तालिबान जो है, ये लोग एक साथ ये इनिशिएटिव के लिए हाँ बोले टू टू चैलेंज इंडिया या फिर टू गो अगेंस्ट द इनिशिएटिव्स ऑफ इंडिया. सो दैट इज़ अ रीज़न कहीं ना कहीं ये चीज़ है. एंड करेंटली क्या हुआ, ये जो न्यूज़ आज आर्टिकल वो इसके लिए आया क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, इसके वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं, ग्वादर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ के जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में लोग हैं, इनको वाटर रिसोर्सेज की या फिर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कम हो रही है, मतलब शॉर्टेज हो रहा है सब चीज़ का, इलेक्ट्रिसिटी बार बार जा रही है, जिसके वजह से उन्होंने बोला दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट, स्टेटिंग दैट शायद इस प्रोजेक्ट की वजह से ये चीज़ हो रहा है, बिकॉज एनर्जी उस तरफ लिया जा रहा है या फिर एनर्जी को उस तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है. सो दैट इज़ अ रीज़न कि लोग इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं. वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव आप लोग के लिए पढ़ना ज़रूरी है. सो एक बार उसके बारे में भी जान लीजिए अगर मेंस में आ सके. सो आई होप सो आज का आर्टिकल आपको क्लियरली समझा होगा. इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.